नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। वादे के अनुसार शनिवार की शाम बिल्कुल तैयार लेकर एक और स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, रविवार की शाम सितारों के नाम में हर वीक शाम के 6 बजे मैं आता हूं और हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर सेलिब्रिटी रहते हैं, जो हमारे साथ शेयर करते हैं अपनी अपनी जर्नी, जो है हमारे साथ अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। वेल, आज के हमारे गेस्ट है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सुपर मॉडल एंड बॉलीवुड एक्टर रजनीश दुग्गल। रजनीश, आपका बहुत बहुत थैंक यू स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। थैंक यू सो मच अनिमेश। थैंक्स थैंक्स अ लॉट। जब जब आपके साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है। बहुत ही टैलेंटेड है और आपको हमने हमेशा से चैलेंजिंग रोल्स में देखा है, चाहे वो 1920 हो, हेट स्टोरी हो, सांसें हो। साथ ही साथ अगर हम खतरों के खिलाड़ी में, तो आपने सबके दिल को जीता था। 2014 की अगर हम बातें करें, सीजन 5 की बातें करें, आप विनर रहे। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ आप तैयार हैं। बाजीराव मस्तानी म्यूजिकल प्ले के बारे में बातें करेंगे, साथ ही साथ हम मंडली के बारे में बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इस लॉकडाउन की ही बातें थोड़ी सी कर लेते हैं। लॉकडाउन में रजनीश, हमने देखा कि आप बहुत वर्कआउट करते हुए नजर आए, साथ ही साथ अपनी डॉटर के साथ भी आप वर्कआउट करते हुए नजर आए। ये इस जी लॉकडाउन के दौरान क्या क्या पॉजिटिव चीजें आप ढूंढ कर आपने निकाली? सी, अगर देखा जाए ध्यान से तो ये लॉकडाउन जो है वो पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरी इंडिया के लिए, सबके लिए एक बहुत ही एक पैंडेमिक जो है बहुत सीरियस सी चीज है। एंड हम जी। सबके माइंड में यही था कि ठीक है, इनिशियली आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है, इनिशियली सब चीजें बहुत अच्छी हैं कि ठीक है, सबको लग रहा है कि हाँ घर में थोड़ा टाइम मिल रहा है। बट एकदम से ये भी है कि जितना आप आइडल बैठते हैं, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आ सकती हैं। तो मेरे मन में यही था कि जितनी भी मैं मतलब क्योंकि आपकी फॉलोइंग होती है, तो जितना भी आप पॉजिटिव थॉट्स, जितनी भी आप पॉजिटिव चीजें आगे डाल पाएं। एंड ये एक मीडियम ऐसा है सोशल मीडिया कि आप जितनी पॉजिटिव चीजें अपने एडमायरर्स तक, अपने फैंस तक, अपनी फैमिली तक, फ्रेंड्स तक पहुंचाएंगे, उतना ही अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मे भी किसी को 1% भी होप मिल जाए, या वो पॉजिटिविटी उनका दिन बना दे, या वो एक हंसी आए उनके चेहरे पे और वो उनका दिन बन जाए उस दिन के लिए। तो अपनी साइड से बस यही कोशिश की है कि इन 90 to 100 डेज के बीच में जो भी किया, वो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी को मोटिवेट करे। बिल्कुल, और वीडियोस काफी पसंद आए आपको, हमने देखा। तो मुझे बताइए, ये लॉकडाउन का जो सफर गया है, और भी कुछ चीजें जो आपने की हो, जो आप पहले जी शूटिंग के दौरान या जब बिजी रहते तब नहीं कर पाते, क्या क्या चीजें आपने ढूंढ के निकाली? कुकिंग वगैरह कुछ जो हमने देखा था, क्या क्या चीजें आपने की? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कुकिंग काफी ऐसी चीज है जो मैंने शायद लाइफ में पहले कभी ज्यादा नहीं की थी। शौक था मुझे, लेकिन मैंने कभी मैगी और चाय से ज्यादा कुछ नहीं बनाया था। तो मतलब मैं बोलने को बोल देता था, मुझे राजमा चावल आते हैं, पराठे आते हैं, ये सब आता है बनाना। बट नाउ आई एक्चुअली नो एवरीथिंग। मैंने काफी कुछ सीख लिया इस दौरान। मैंने खुद इनफैक्ट मैं पल्लवी को या फिर अपने जो स्टाफ है उनको मैं बोलता था कि यार नहीं, मुझे एक दिन में कभी एक बार बनाने दो। एंड क्या बात। इवेंचुअली नाउ आई नो पास्ता। सो मुझे अब आई कैन मेक प्रॉपर फ्राइड राइस, आई कैन मेक राजमा चावल, छोले चावल, ये सब अब मैं बना लेता हूँ। तो एक आप आत्मनिर्भर हो गए हैं। एंड उसके अलावा क्या मैंने बात है। उसके अलावा गार्डनिंग पे काफी मतलब वो भी एक ऐसी चीज है जो वी हैव हाइड्रोफोनिक्स प्लांट्स हैं हमारे। तो उनका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। तो आई थिंक वो एक, क्योंकि बचपन से मेरी हॉबी रही है कि प्लांट्स और फ्लावर्स जो हैं उनके आसपास मतलब मुझे अच्छा लगता है नेचर के आसपास रहना। सुपर। उसके अलावा मी एंड टिया, सो टिया मेरी म्यूजिक टीचर रही है। उन्होंने मुझे काफी म्यूजिक पे ज्ञान दिया है। एंड तो वो अच्छा हुआ कि कैसियो जो है वो मुझे थोड़ा बहुत अब बजाना आ गया है। एंड क्या इट्स बात है, गुड। सो क्या बात। आई फील नाइस दैट वी गॉट टू स्पेंड दैट टाइम टुगेदर। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आपने इनोवेट किया, अपने बारे में और जाना है, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं जानना चाहूंगा रजनीश, चलिए अब प्रेजेंट से पास्ट में चलते हैं, भूतकाल में चलते हैं। 2003 की अगर हम बातें करें, सुपर मॉडल बन चुके थे और करियर जो है वो ग्राफ कर रहा था, और मिस्टर इंडिया में आप मिस्टर इंडिया रहे। तो मुझे बताना चाहेंगे, बचपन से ही क्या ये मॉडलिंग और इन चीजों के बारे में ही आपका ध्यान था, या बचपन से आपने क्या प्लान की थी, क्या सोच रहे थे जब क्लास 10 12 तक पहुंच गए थे कि अब मुझे मॉडलिंग में जाना है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे कहीं पे भी जहन में ये नहीं था कि मुझे एक्टिंग में या मॉडलिंग में घुसना है। इनफैक्ट मैं बहुत शाय था, मैं इंट्रोवर्ट था। और सिर्फ ओके। स्पोर्ट्स और स्टडीज ऐसी चीजें थी जिसमें मेरा ध्यान रहता था। तो अक्सर आप मुझे मतलब, या तो मैं स्विमिंग या टेनिस और क्रिकेट, ये 3 4 चीजें होती थी जो मैं कर रहा होता था। या फिर मैं इनफैक्ट मैं 12th के एग्जाम देने के बाद एकदम मैंने दुकान भी ज्वाइन कर ली थी, जो बॉल बेयरिंग्स हम लोग बेचते थे। तो पुरानी दिल्ली में हमारी दुकान है, उसमें मैंने एज एन एम्प्लॉय काफी साल काम किया है।
तो मैं कॉलेज के साथ साथ आई ऑल्सो यूज टू गो टू द शॉप, आई यूज टू सॉर्ट ऑफ वर्क एज एन एम्प्लॉय देयर। एंड अच्छा हुआ क्योंकि वो एक बिजनेस सेंस आपको देता है, वो एक एक बहुत ही अलग सी जोन है। लेकिन आई थिंक किस्मत में ये लिखा था, और थर्ड ईयर के बाद जब मैं फोर्थ ईयर कह लीजिए उसके आसपास मुझे लगभग एक रिसेप्शन पे एक कोरियोग्राफर ने मुझे पूछा, जो काफी जानी मानी कोरियोग्राफर है, रश्मि वर्मानी। एंड वहां जी से ये सफर शुरू हुआ। वहां से मैंने अपना पहला शो किया, रैम्प शो, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, यू नो। देन आई एंटर्ड मिस्टर इंडिया में, वो जीता। फिर इंडिया को रिप्रेजेंट किया मिस्टर इंटरनेशनल के लिए, वहां पे सेकंड आया लंदन में। वहां पे कुछ साल, मतलब कुछ महीने वहां पे काम किया, 6-8 महीने। देन आई केम जी। बैक, और फिर धीरे धीरे बॉम्बे का सफर शुरू हुआ। बॉम्बे का सफर जो है वो भी काफी अच्छा रहा, काफी चैलेंजिंग रहा, और एक के बाद एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में नजर आए। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ रजनीश, कुछ पुरानी जी। चीजें आपको ताजा हो जाएगी अगर आप इस तस्वीर को देखें। या जी। जी, ये तस्वीर जो है हम सबको याद है, और जब भी हम देखते हैं क्यूट सा बंदा नजर आता है इस गाने में, जो बॉम्बे वाइकिंग्स का गाना था, बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। सर ये कैसे मिली, ये प्रोजेक्ट कैसे आपको मिला, कुछ हमारे साथ अगर शेयर करें। जी, ये एक ऐसे टाइम पे आई थी जब मैं ये कह सकता हूँ कि इससे 2 महीने पहले मैंने एक फिल्म साइन की थी। मतलब मैं तब तक, फ्रैंकली बताऊं तो मैं तब तक प्रिपेयर्ड भी नहीं था, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं अभी सीधा ही फिल्मों में घुस जाऊंगा। बट मेरे पास जी दो दो टाइटल्स थे, तो मुझे एक प्रोड्यूसर ने साइन किया। अच्छे, मतलब आज की डेट में अगर मैं काउंट करूं तो अच्छे प्रोड्यूसर्स में से माने जाते हैं। एंड 2 महीने में मेरा बेसिकली एक एनएसडी के टीचर थे, उनके साथ क्लासेस चल रही थी। किशोर नमित कपूर पे मेरी क्लासेस चल रही थी, डिक्शन की चल रही थी विदुर सर के साथ। तो सब कुछ तैयार था, मैं प्रिपेयर्ड था। एंड एकदम से वो बैकआउट हो गया, मतलब वो प्लान जो है वो उनका कुछ आगे पीछे हो गया। उसके बाद मैं लगभग 2 महीने डिप्रेशन में था। एंड आई डिड नॉट नो कि व्हाट हिट मी, मतलब मुझे लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, यू नो, लाइक आप ओवरऑल लगभग इंडिया में आप इस रैंक पे बेस्ट पोजीशन पे हैं एज अ मेल मॉडल, एंड यू जस्ट साइंड अ फिल्म। 2 महीने आपका, मतलब आप क्लासेस में थे, सब कुछ प्रिपेयर हो रहा था, सब कुछ सही था। सो दैट होल टाइम, उसके बाद के जो 1-2 महीने हैं, वो मैं काफी डिप्रेशन में चले गया था। उस टाइम पे ये मैंने ऑडिशंस देना बंद कर दिया, मैं जाना भी बंद कर दिया दोस्तों के साथ कि नहीं यार छोड़ो, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। बट दिस केम टू मी थ्रू अ फ्रेंड। वो यूनिवर्सल म्यूजिक में काम करते थे, एंड उन्होंने मुझे बोला कि यार ये ऑडिशन है, तू आके दे दे। तो मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं दे रहा, तू मतलब छोड़ना यार, कभी मतलब वील मीट अप फॉर कॉफी, विद रहने दे। एंड ही इंसिस्टेड, 2-3 बार उसने मुझे बुलाया। एंड फिर मैं गया, मैंने कहा चल यार आता हूँ। तो मैं ऐसे ही उठ के चले गया। आई वेंट, आई गिव द ऑडिशन, एंड आई नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी, ही सेड ब्रो यू ऑन, ये वीडियो तू कर रहा क्या है, बात 4 दिन बाद शूट है, आज से आप जाओ, आपकी रिहर्सल है शाम को अबीवा जी के यहाँ। तो मैं, मतलब आई वाज हैप्पी इन अ वे, एंड आई लव्ड शूटिंग फॉर इट। एंड मुझे तब रियलाइज हुआ कि यार मुझे यही करना है, मतलब मुझे, आई वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू नो, आई लव द मूविंग कैमरा। मैंने पहली बार कुछ मूविंग कैमरा के सामने शूट किया था तब। उससे पहले तक मैंने सिर्फ प्रिंट और रैम्प किया था। जी। सो दिस वीडियो वाज वेरी वेरी स्पेशल, छोड़ दो आंचल बाय बॉम्बे वाइकिंग्स, मेरे लिए बहुत स्पेशल था। एंड फ्रॉम देयर वाज नो बिल्कुल लुकिंग बैक, मतलब या बिल्कुल, उसके बाद जो शुरुआत हुई है, उसके बाद हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे चैलेंजिंग रोल्स में, ऐसे ऐसे रोल्स में देखे जो लोगों को दिल को छू गई। सुपर नेचुरल मूवीज बहुत सारी आपने की। मुझे बताना चाहेंगे 1920 का जो ये सफर रहा है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सवाल जो है वो भी आने शुरू शुरू हो गए। वो जो एक्सपीरियंस रहा है 1920 का, खास करके प्रिया पूछ रही है कि स्पेशली द लास्ट 10 मिनट्स का, ये या परफॉर्मेंस जो आपका रहा था, कुछ अगर आप जी बताना चाहें सर। जी जी। वो लास्ट में जो बेसिकली हनुमान चालीसा का जो फैक्टर है, वो क्लाइमैक्स में यूज किया गया था। विक्रम जी ने स्पेशली हनुमान चालीसा रखी थी कि इसका जो जितना भी भूत का जो भगाने का होगा, वो सारा हनुमान चालीसा जी से होगा। एंड स्पेशली बिकॉज एक ऐसे जिन्हें से जो पहले भगवान को गिव अप कर देता है, और फिर अपने प्यार के लिए वापस उस भगवान के पास जाता है, और वापस उनसे मांगता है कि, मतलब वो पावर मांगता है। और जी आई थिंक वो बहुत बहुत, आज भी मैं अगर देखूं, या मेरे, मतलब मुझे अगर फैन मेल्स भी उस पे आती हैं, तो वो इसलिए आती हैं कि वो जब वो देखते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यू नो, लाइक पीपल ट्रू। एक्चुअली गेट गूज बम्स व्हेन दे वॉच इट। सो इट बिकेम वेरी स्पेशल फॉर मी, स्पेशली बिकॉज मेरे 4th या 5th स्टैंडर्ड में मुझे मम्मी ने हनुमान चालीसा सिखाई थी। एंड जी वो कहीं ना कहीं वो बहुत मैटर कर गई मेरी पहली फिल्म में।
एंड आई थिंक वो हनुमान जी का कोई ब्लेसिंग ही थी जो विच सॉर्ट ऑफ गॉट मी इनटू फिल्म्स एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन फिल्म्स एंड विदाउट एनी बैकिंग, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं या फिर आपका कोई बहुत बड़े कोई प्रोड्यूसर्स आपके पीछे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। सो आई फील ब्लेस्ड कि वो कहीं ना कहीं वो बजरंगबली की ब्लेसिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के कारण आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही थी, एक के बाद एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप नजर आ रहे थे। विक्रम भट्ट साहब के साथ और भी दो मूवीज आपने की थी जिसकी बातें होनी चाहिए, फिर या फिर हम डेंजरस इश्क की बातें करें। तो सर क्या बात था कि एक के बाद एक मूवीज जो आप कर रहे थे, सुपर नेचुरल टाइप की मूवीज ज्यादा हो रही थी, सांसें में भी उसके बाद आप नजर आए, जिसके दौरान आप कोलकाता आए थे तो मेरे साथ आपकी बातें हुई थी। सर सुपर नेचुरल मूवीज ज्यादा आपने की, ऐसा कोई कारण, इसके पीछे कोई फंडा? मुझे कुछ ना कुछ कनेक्शन तो दिखता है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो है कि या तो पिछले जन्म या फिर सुपर नेचुरल या फिर कोई थ्रिलर, तो जी वो टाइप की स्टोरीज मुझे ज्यादा पसंद आती हैं। आई प्रेफर देम टू अ नॉर्मल लव स्टोरी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पे वो वैसी वाली फिल्में जो कर्म से रिलेटेड हो या फिर पिछले साल से, तो डेफिनेटली आई गेट अट्रैक्टेड टू देम मोर। एंड दैट्स व्हाई यू सी, जो आप बोल रहे हैं कि वो सच है कि मैं ज्यादा थ्रिलर्स और ज्यादा सुपरनैचुरल्स की हैं। अभी बट उसके बाद आई थिंक 2014 या 15 के आसपास से मैं जो चीजें ले रहा हूँ वो बहुत डिफरेंट है। मतलब उसके जी बाद जो है वो लगभग आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ रोल्स एंड ऑन ऑल मीडियम्स, मतलब सो टीवी हो गया, वेब हो गया, आपका फिल्में हो गई, लाइव शोज हो गए, तो which sort of broadens my horizon and it gives me मतलब more meat to perform as an actor, जो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल। और मैं बता दूं कि आपके फैंस जो हैं वो पूरे वर्ल्ड से हैं, अक्रॉस द ग्लोब हैं। जैसे कि बांग्लादेश से आप देख सकते हैं, गोपाल कृष्ण पॉल आपको देख हाय रहे हैं। गोपाल। और बांग्लादेश में भी फैन फॉलोअर्स आपके बहुत है सर, क्योंकि आप जो मेहनत करते हैं, आप जिस तरह से आप एक्ट कर रहे हैं, अपने चैलेंजिंग रोल्स कर रहे हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। चलिए अब थोड़ी सी बातें करते थैंक हैं और थोड़ा पीछे हम जाते हैं। अब और अगर हम बातें करें तो रजनीश, क्या आपको पहली इनकम आपकी याद है, कोई चेक आपको मिला हो या आपकी पहली इनकम हुई हो जो बहुत खास रहती है हम सब के लिए? जी वो पहला इनकम आपको याद है, स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान या मॉडलिंग के दौरान? जी हाँ, मेरा पहला जो चेक था वो करीब 3000 रुपीज का था। और ये एक समर जॉब था जो मैंने किया था 12th के बाद। 12th से लेके जी कॉलेज जाने से पहले एक बीच में 2 ढाई महीने का गैप होता है, तो तब मैंने एक जी समर जॉब किया था। ये एक बेसिकली फोन मार्केटिंग जो होते हैं, टेली मार्केटियर्स, उसका जी जॉब था। एंड फोन करके बेसिकली हम लोगों को बताते थे कि आई वांट टू सेल दिस कार्ड टू यू, मतलब इस पर्टिकुलर होटल का है या किस का है, तो उससे क्या बेनिफिट्स जी मिलेंगे आपको। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। 2 महीने काफी मजा आया। एक डिफरेंट टाइप का, मतलब कम्युनिकेशन पे था प्योरली, कि आप कैसे कम्युनिकेट करके आप कैसे लोगों को बताते हैं। अगर आप कार्ड बेचते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर से एक पर्टिकुलर कट आपको मिलता है। सो एज न्यू कमर्स वी फेल्ट रियली गुड, मी एंड माई फ्रेंड वेंट। और वो जब पहला चेक आया, सो सीधा मैंने उस टाइम पे मतलब अपने पापा को दिया। एंड आई सेड कि यार ये मेरा, मैं उनसे बात जब करता था तो आई यूज्ड टू कॉल हिम ईदर मतलब बाबा या फिर यार। तो हमारी ऐसे बात होती थी कि यार ये पहला चेक है तो आप रखिए। एंड सो ही वाज क्या वेरी वेरी हैप्पी। एंड या आई थिंक टचवुड उसके बाद आते गए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही आप अच्छे अच्छे रोल्स करते रहे रजनीश, यही हम चाहेंगे। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, बचपन से स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के साथ आप जुड़े हुए थे, पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे, ये स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने के कारण ही क्या खतरों के खिलाड़ी 2014 सीजन 5 को आप जीत पाए? काफी काफी हेल्प हुई इसके कारण, कह सकते हैं हम? क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस? 100% जो स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है वो आपको एक बेसिकली आपकी एक मेंटालिटी जो होती है, एक मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत स्ट्रांग कर देता है। वो आपको एक जी कंपेटिटिव नेचर देता है, कोई भी टाइप का स्पोर्ट्स जो होता है। मैं मेनली था क्रिकेट में और साथ में स्विमिंग में और जूडो में। तो मेरे लिए तीन ये स्पोर्ट्स थे जिसमें मैं था। एंड तीनों ही बहुत कंपेटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं, जबकि एक हम्म, क्रिकेट जैसे आप कह सकते हैं कि टीम स्पोर्ट है। तो ये सब टाइप के स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ आपको मिलता है। इवन दो अगर आप उसको फॉलो अप ना भी करें लाइफ में, मतलब अगर मैं क्रिकेटर नहीं भी बनता, तो भी वो स्पोर्ट मुझे बहुत कुछ सिखाता है टीम स्पिरिट के बारे में, कैसे एक टीम के साथ काम किया जाता है, कैसे क्या एटीट्यूड होना चाहिए एक टीम में। मतलब क्योंकि फिल्म मेकिंग भी एंड ऑफ द डे एक टीम वर्क है, सो ये नहीं कह सकते कि कैप्टन ही सब कुछ करेगा, क्योंकि उसमें हर एक का काम होता है। विकेट कीपर का भी है, फील्डर का भी है, कोई भी एक चीज छोड़ दे तो चौका जाएगा या छक्का जाएगा। सो एवरी वन हैज अ पर्टिकुलर जॉब।
एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट टीचेस यू ग्रेटिट्यूड, इट टीचेस यू टीम वर्क. तो स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है. एंड मैं ये जरूर बोलूंगा कि खतरों के खिलाड़ी में डेफिनेटली उसने मेरी मदद की, बिकॉज मैं, क्योंकि मैं एक एथलीट रहा हूँ, तो आई थिंक वो मेंटली आपको, फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है. एंड ये गेम ऐसी है कि यहाँ पे आप अपने फेयर से ऊपर आ रहे हैं, मतलब अपने डरों से ऊपर बढ़ के आप बाहर निकल रहे हैं. तो 2 मिनट के लिए तो आपका माइंड फ्रीज हो जाता है कुछ कुछ जो टास्क होती है ना उन पे. बट लकीली यू नो वी ओवरकेम आवर फियर्स, एंड लकीली यू नो, तो उसके अंदर मैं डेफिनेटली स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ. क्या बात है, क्या बात है. तो रजनीश, मैं जानना चाहूंगा, तो अगर हम एक टर्निंग पॉइंट होती है ना, हर एक बंदे के लाइफ पे टर्निंग पॉइंट होती है, तो सर आप क्या कहोगे? मिस्टर इंडिया एक था, वो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, 1920 था, खतरों के खिलाड़ी था. आप क्या मानते हैं सर? काफी कुछ बदल गया उसके बाद. जी, मैं सबसे पहला टर्निंग पॉइंट तो यही मानता हूँ कि उस रिसेप्शन पे अगर मुझे रश्मि वर्मानी नहीं मिली होती तो जी. शायद मैं इस लाइन में नहीं होता. तो पहला टर्निंग पॉइंट मेरे लिए वो था. देन सेकंड ऑब्वियसली मिस्टर इंडिया था, बिकॉज अगर मैं मिस्टर इंडिया में जाता नहीं और जीता नहीं, तो मैं इनफैक्ट पहले ही अपने पापा को बोल चुका था कि यार मैं अगर ये नहीं जीता, अगर मैं सेकंड भी आया ना तो मैं छोड़ दूंगा. एंड दैट वाज सो, बिकॉज मैं उनसे 2 महीने ऑफ लेकर आया था, एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर मिस्टर इंडिया, देन आई गॉट इनटू इट. एंड आई वाज वेरी क्लियर कि अगर मैं नहीं जीता तो मैं अपना एमबीए करूंगा और अपना आगे, मतलब आई विल डू गेट इनटू सम बिजनेस. और क्योंकि बाय दैट टाइम आई वाज आल्सो वर्कशॉप मैनेजर फॉर टाटा मोटर्स. एक फरीदाबाद में एक वहाँ पे एक गैराज था, उसका मैं मैनेजर था, तो गाड़ियों की ओके. देखभाल करता था. तो तब तक आई वाज फिक्स्ड ऑन दैट. लेकिन आई थिंक किस्मत में ये था, तो एक माइलस्टोन वो मैं मानता हूँ कि मिस्टर इंडिया बहुत बड़ा माइलस्टोन था मेरे लिए. उसके बाद क्या? यस, आई थिंक ये छोड़ दो आंचल भी मेरे लिए माइलस्टोन था, बिकॉज उससे मुझे क्लियर हो गया कि मुझे लाइफ में करना क्या है. मतलब उससे उससे पहले तक मुझे एक्टिंग में, फ्रैंकली मुझे ऐसा कोई वो नहीं था कि मुझे एक्टिंग में घुसना है. हो सकता है कि इनफैक्ट मिस्टर इंडिया और इंटरनेशनल के बाद ये हो सकता था कि मैं लंदन परमानेंटली शिफ्ट हो जाता और मैं वहाँ पे काम करता एज अ मॉडल, बिकॉज वहाँ पे मुझे तब बहुत बहुत ऑफर्स आ रहे थे, बहुत काम मिल रहा था. इनफैक्ट मैंने फ्यू प्रोजेक्ट्स आई डिड, but for that obviously I used to fly from Delhi and then do it and come back. And आई थिंक उसके बाद हाँ 1920 भी एक माइलस्टोन था, वो अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो यू नो आई थैंक विक्रम जी एवरी डे दैट यू नो फॉर गिविंग मी दैट रोल एंड दैट फिल्म. तो एंड द ऑडियंस फॉर लविंग इट. तो आई थिंक वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था. देन खतरों के खिलाड़ी आया. फॉर मी इवन Tia, when Tia was born for me, that was a big milestone for me because that changed my whole क्या? outlook in life. Tia is my daughter. तो जब वो जी. पैदा हुई थी तब मेरे लिए वो बहुत बड़ा माइलस्टोन था. एंड आई थिंक कि उससे आपकी एक तब उससे पहले तक आप ये नहीं समझ पाते हैं कि पेरेंटहुड क्या होता है. यू नो ठीक है, सुना होता है आपने, लेकिन आप जब असली जी. में अपने बेबी को हाथ में पकड़ते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि यार यू नो, तब एक अलग सी फीलिंग आती है जो आप बता भी नहीं सकते. बिल्कुल आपने सही बात की, बिल्कुल आपने सही जी. बात की. ये फीलिंग मैंने भी फील की है, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. इससे काफी कुछ बदल जाता है, सोच बदल जाती है, और एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ इंसान अपना काम और ज्यादा मेहनत के साथ करने लगता है. सर आप देख सकते हैं, एक के बाद एक आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं, बिग फैन के कमेंट्स आ रहे हैं, सब आपको बहुत पसंद करते हैं. तो रजनीश भाई, मुझे ये बताइए कि ऑडियंस का प्यार तो हमेशा आपको मिला है, और जिस तरह के रोल आपने किए लोगों को बहुत पसंद आए. कोई एक क्रेजी फैन है रजनीश के लाइफ में, जो हमारे साथ आप क्रेजी इंसिडेंट या क्रेजी फैन के बारे में कुछ बताना चाहें? जी, फैन मैं आपको, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स तो हुए हैं काफी. यूजुअली मतलब आई डोंट प्रेफर कि वो इंसिडेंट जब होते हैं और खून से रिलेटेड होते हैं, कि कोई खून नहीं से नहीं. लेटर लिखता है, जी. तो वो मुझे थोड़ा ऑड लगता है. एंड आई थिंक बिल्कुल. वो एक अलग सा क्रेजीनेस होता है. उसके अलावा मतलब एक दो ऐसे कुछ हैं. फनी इंसिडेंट अगर हमारे साथ शेयर करें, फनी कुछ हुआ हो. एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था. ऑस्ट्रेलिया में मैं था, ये मैंने लास्ट टाइम भी लाइव पे अभी शेयर किया था थोड़े दिन पहले. उसमें मैं ऑस्ट्रेलिया में रेमंड्स के लिए शूट कर रहा था, शूटिंग्स के लिए. सो मैं प्रॉपर सूट वूट पहन के शूट कर रहा हूँ वहाँ पे. अतुल जी शूट कर रहे हैं, कसबेकर. एंड ऑस्ट्रेलिया की किसी बड़ी बिल्डिंग सिडनी में हम लोग नीचे, मतलब वहाँ पे उनके एंट्री के पास शूट कर रहे हैं, पॉश में. एंड सडनली क्राउड के वहां से बीच में, पहले भी हमने देखा कि जहाँ हम उस दिन, जहाँ हम 3-4 जगह शूट कर चुके थे, तो वहाँ पे कुछ एक सेट था गर्ल्स का जो फॉलो कर रहा था हमें.
एंड इस पर्टिकुलर शूट पे जैसे ही मैंने ऐसे पोज किया, उस तरफ मैं देख रहा हूँ, सडनली यहाँ से एक गर्ल आई और मतलब शी लिटरली ट्राइड टू सॉर्ट ऑफ स्मूच यू, किस यू जी ऑन द लिप्स। तो जी लकीली मतलब मैंने उनको ऐसे पीछे किया, उस टाइम सडनली हमारा सारा क्रू व्रू आ गया, उनको पीछे किया। देन शी सेड नहीं नहीं मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आई वांट टू टच हिम एंड दिस दैट। तो ऑब्वियसली लेटर वी शोक अ हैंड, सब मतलब उनके साथ फोटो वोटो खींची, बट वो सब ठीक था। लेकिन इट्स जस्ट दैट उस टाइम पे वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है एंड फनी भी बन जाता है, जी क्योंकि वो एक हल्का सा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है सबके लिए। जी। तो रजनीश सर, आप क्या आपको गुस्सा आता है? जी गुस्सा हो मुझे जाते हैं बहुत जल्दी? आई थिंक 2-3 जगह जहाँ मैं गुस्सा नहीं करता, बिल्कुल भी आता तो है अंदर से, बट आई थिंक 25-26 का जब तक मैं था तब तक मुझे बहुत गुस्सा आता था। आई वॉज वेरी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। आई वॉज मतलब गुस्सा मतलब आप कह सकते हैं कि मेरी नाक के नोक पे था। एंड बट उसके बाद आई कंट्रोल्ड इट, बिकॉज आई लर्न हाउ टू कंट्रोल इट, बिकॉज आई थिंक कि वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से ख़त्म कर सकता है। इट्स योर बिगेस्ट एनिमी, जो एंगर होता है, और किसी का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका ही जाएगा। So I felt, and धीरे धीरे I started sort of meditating, started getting into things which take me away from it. And touch wood, मतलब अभी मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, and I am very calm. I don't get angry. अगर होता भी है तो I'll try not to take it out of my, मतलब या तो घर पे या काम की जगह पे आप उसको नहीं निकालते, मतलब सो आई क्या बात। रादर प्रेफर गोइंग टू कि मैं कोई एक रन के लिए निकल जाऊं, साइकिलिंग के लिए चले जाऊं, या थोड़ी किक बॉक्सिंग कर लूं, तो मैं उधर निकाल लेता हूं उसको। वो एनर्जी को बेसिकली आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करके निकाल रहे हैं, तो दैट्स व्हाट आई डू। बिल्कुल। तो रजनीश सर के साथ मैं खुद मिल चुका हूँ और हमेशा मैंने देखा है कि आप मीडिया हो या कॉमन मैन हो, कोई भी हो, सबके साथ आप बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। ये एक अच्छे एक्टर की, अच्छे इंसान की निशानी होती है। सर मैं जानना चाहूंगा, जैन आपसे बहुत देर से एक सवाल पूछ रहे हैं, 1920 लेके बहुत सारे सवाल पूछे, साथ ही साथ उन्होंने पूछा क्या आपको डर लगता है सीन, जो आपने सुपर नेचुरल सीन्स जो किए हैं, तो आप क्या विश्वास करते हैं सुपर नेचुरल चीजों पे? सी मैं सुपर नेचुरल में विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक अलग दुनिया एक होती है, मतलब देर इज अ डिफरेंट लेयर टू द सोल वर्ल्ड एंड हम्म। उसके अंदर। बट मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे डर लगता है। मुझे आई फील कि जब तक आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं होगा। करेक्ट। बट बिल्कुल सही। देर आर सोल्स विच आर इविल एंड देर आर स्पिरिट्स विच आर इविल। आई थिंक अब वही एक यही बोल सकते हैं कि भगवान बचाए उनसे। तो उसके लिए आप अपनी तरफ से, इफ यूर अकॉर्डिंग टू यू वट एवर योर पावर इज या वट एवर योर सुपर पावर इज विच इज विद यू, तो आप बस यही कर सकते हैं कि आप उसका नाम लीजिए एंड प्रे करिए कि वो आपके पास ना आए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो रजनीश सर मुझे ये बताइए कि अभी जो माहौल चल रहा है, अभी जो पूरे दुनिया में जो माहौल चल रहा है, इस वक्त पॉजिटिव रहने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? आप भी पॉजिटिव रहने के लिए क्या क्या कर रहे हैं सर? जी सबसे पहले आई वुड से कि लर्न टू बी हैप्पी, मतलब जरूरी लर्न टू बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। अपनी जो चीजें, जो गिफ्ट्स आपको मिली हैं भगवान से, आपको मिली हैं ऊपर वाले से इन लाइफ, छोटी छोटी चीजें, उनको आप फर्स्टली ट्राई एंड बी ग्रेटफुल कि आपके पास ये सब है, टच वुड सब कुछ सही सलामत है। एंड अवॉइड सीइंग ओनली द नेगेटिव इन लाइफ। आपको पॉजिटिव चीजें देख के आगे बढ़ना है, एंड उसमें बहुत बहुत मैटर करता है। यू ऑब्वियसली गॉट टू मेडिटेट ऑल्सो। उससे बहुत आपका माइंड एक जो है वो स्थिर रहता है, बिल्कुल काम रहता है। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली मैं करता हूँ। एंड उसके अलावा आई फील थोड़ा बहुत वर्कआउट, थोड़ा बहुत जो योगा हो या वर्कआउट हो या आपकी एक वॉक हो गई 45 मिनट्स की, तो ये सब चीज़ें बहुत हैं, ज़रूरी हैं, बिकॉज दे रिलीज हैप्पी एंडोर्फिन्स आपकी एक बॉडी में से, तो आपको खुश रखती हैं, एंड देन यू इवेंचुअली स्टे हैप्पी फॉर दैट डे। तो रोज करना जरूरी है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम बंद हैं सब, एंड इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, एवरीवन is losing their jobs, or there are cuts in economy point of view. So we have to be positive in this time, and we all should learn how to keep our mind calm. बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो पॉजिटिव मंत्र आपने दिया है, लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और लोग ऐसे ही फोकस करें, पॉजिटिव रहें, अच्छी चीजें सोचें, ये सबसे बड़ी बात है। रजनीश सर मैं जानना चाहूंगा, आपके फूडी हैं, खाने खाने के शौकीन हैं? जी मैं
इतना बड़ा फूडी नहीं हूँ, बट हाँ मतलब आई लाइक इट, आई लाइक फूड, बट आई डोंट लाइक लिव फॉर ईटिंग। मैं ओके, फ्रैंकली बताऊँ, हाँ, मुझे जो बिल्कुल मिल सही। जाता है मैं खा लेता हूँ। आप मेरे बट जैसे हो अच्छी सर, चीज ये, हाँ अच्छी या चीज ये मैं है कि आपके पल्लवी जैसा इज हूँ? अ फूडी। हाँ, बट अच्छी चीज ये है कि पल्लवी इज अ फूडी, तो मुझे उसके उनके रहते हुए मुझे सब कुछ अच्छा मिल जाता है खाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। ओके, चलिए मुझे अच्छा कोई एक डिश जो आपका फेवरेट है सर, क्योंकि जैन जानना चाहती है, कोई सी मेरा फेवरेट डिश अगर आप बचपन हमारे से साथ ही, शेयर करें। मतलब बचपन से राजमा चावल इज समथिंग आई लव, एंड सो दैट इज वन थिंग। एंड उसके अलावा आई वुड से खाओ सोय, तो ये दो चीजें हैं मुझे बहुत पसंद है। एंड सो क्या बर्मीज बात खाओ सोय एंड राजमा चावल, ये दो चीजें। है, ओके, क्या बात है। रजनी सर, अब धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, वक्त थोड़ा लगेगा, लेकिन आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सब कंप्लीट हैं और बस इंतजार है कि धीरे धीरे करके वो अब हम ऑडियंस के पास पहुंच जाए। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, वो इस तस्वीर को देखें, क्योंकि अब बहुत जल्दी ही बाजीराव मस्तानी म्यूजिकल प्ले जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें आप नजर आने वाले हैं सर। तो बताना चाहेंगे ये एक्सपीरियंस और इस म्यूजिकल प्ले के बारे में कुछ अगर बताएं हमारे साथ। सी बाजीराव मस्तानी बेसिकली एक प्ले है जो इट्स बीन अडैप्टेड फ्रॉम द मूवी बाजीराव मस्तानी, जो रणवीर और दीपिका की, संजय लीला भंसाली की फिल्म जी है। एंड उसी फिल्म के स्टोरी बेसिस पे ये प्ले जो है, जो म्यूजिकल है, इसको क्रिएट किया गया है। मैत्री पहाड़ी जो मैम है, उन्होंने क्रिएट किया है। शी इज जी द क्रिएटिव डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस। पंडित बिरजू महाराज जो है, ही इज द मेंटोर। तो पंडित जी की निगरानी में सब सब एक्ट्स हो रहे हैं, सारे स्टेप्स किए जा रहे हैं। लगभग 60 डांसर्स हैं जो इसके अंदर तैयार हो चुके हैं, एंड ओके। they've been working at it. Then along with that, जो काशी बाई और जो मस्तानी प्ले कर रही हैं, वो भी इंडिया की टॉप टॉप। थोड़ी नेटवर्क की इशू हुई है और नेटवर्क के इशू के कारण इस वक्त फ्रीज हो गए हैं रजनीश, और उनके साथ बातें होगी, उनके साथ बातें हो रही है इस वक्त बाजीराव अभी मस्तानी जो। जी जी सर, बोलिए। हाँ, सो उसके बेसिकली चलते हुए अभी उसके बीच में हम लोगों ने छाँव सीखा, मैंने छाँव पे काफी काम किया है। ये भी एक डांस फॉर्म होता है, मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। तो उस बेसिकली हम पिक्चर में से करीब 7-8 गाने ले रहे हैं, एंड उसके अलावा काफी एक्ट्स हैं, जो सीन्स हैं वो हैं। नवनी परिहार हैं जो मेरी मदर प्ले कर रही हैं, शावर अली हैं जो निज़ाम प्ले कर रहे हैं। सो देयर इज वेरी गुड इंटरेस्टिंग सेट ऑफ कास्ट जो कर रहे हैं। एंड लाइव परफॉर्मेंस है, लाइव म्यूजिकल है। एंड जो प्लान इनिशियली था वो ये था कि दिल्ली में होगा। सो सबसे पहले दिल्ली कमानी ऑडिटोरियम में प्लान था कि ये इसका शो का फर्स्ट ओपनिंग होगा, एंड उसके जी बाद इट विल बी टेकन टू बॉम्बे, एंड देन उसके बाद वर्ल्ड ओवर। तो अभी गिवन द सिचुएशन, तो प्लान यही किया जा रहा है। मैत्री जी आई थिंक इज एट इट कि किस तरह से इसको लाइव किया जा सके। अगर ऑनलाइन लाइव किया जा सके तो नथिंग बेटर। एंड हम सब रेडी हैं, तो हम सब वही तैयारी कर रहे हैं। सो एनी डे वी कैन हियर दिस न्यूज़। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट है पूरे टीम को। मैं बाजीराव मस्तानी के पूरे म्यूजिकल प्ले के लिए आपको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये भी बताइए, पंडित बिरजू महाराज जी से आपने बहुत सारे डांस स्टेप सीखे, बहुत सारी चीजें थी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत दिन तक क्लास किया आपने? जी, बहुत बहुत मजा आया। पंडित जी के सामने मोस्टली वी यूज्ड टू परफॉर्म ओनली द एक्ट। मतलब तो सारा जो सीखने के बाद आपने जो किया वो आपने उनके सामने जैसे किया। तो ही मतलब वो इतने शार्प हैं अभी भी इस एज में, दैट वो सिर्फ दूर से मतलब आपको फिर बुलाएंगे और पास से बस ये बता देंगे कि हाँ यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा ट्यून करो, यहाँ पे ऐसा करो। एंड ऑब्वियसली मैत्री जी को वो उन्होंने काफी उनके एक्ट्स हैं जो उनको बहुत बहुत इम्प्रूव करा करा दिया आई थिंक। एंड हैट्स ऑफ टू हिम। इनफैक्ट उन्होंने इसके अंदर थोड़ा म्यूजिक भी दिया है। तो एक दो जो ओके। मेन आलाप, मेन जगहें हैं, वहाँ पे पंडित जी का ही म्यूजिक है। हम्म। सुपर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं तो चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से हम भी इसे देख पाए, बड़े तरीके से इसकी इसकी पहली प्रीमियर हो, उसके बाद ऑनलाइन भी हम अगर देख पाए तो काफी मजा आएगा। रजनीश, कुछ बताना चाहेंगे? मंडली मूवी जो है वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और जी इंतजार था रिलीज की, लेकिन अभी ये लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ बताना चाहेंगे सर इसके बारे जी, मंडली एक फिल्म है जो राकेश चतुर्वेदी ओम डायरेक्टर हैं, उन्होंने डायरेक्ट की है। एंड ये बेसिकली एक छोटे शहर की कहानी है, गोकुल और मथुरा के बीच की, जहाँ पे इट्स अ पॉलिटिकल ड्रामा। एंड हाउ इट्स बीन अडेप्टेड बेसिकली फ्रॉम अ रामलीला ऑफ अ स्मॉल टाउन।
मतलब तो उसके अंदर क्या क्या ड्रामा होता है, क्या क्या पॉलिटिक्स होता है, उसके बारे में कहानी है। तो उसके अंदर 3 स्तंभ हैं, राम, सीता और रावण। मैं जो है उसके अंदर रावण प्ले कर रहा हूँ। तो रावण मतलब रामलीला वाला नहीं, लेकिन एक मॉडर्न डे रावण जो पॉलिटिक्स के अंदर होता है वो। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई लव्ड इट, आई लव परफॉर्मिंग इन इट। एंड अभी अभी मैंने उसकी डबिंग खत्म की है आफ्टर द लॉकडाउन, ये जब खुला है। तो अभी उसकी तैयारी हो रही है, मतलब वो पोस्ट में है फिल्म। एंड आई थिंक होपफुली बाय अगस्त सितंबर इट शुड यू नो बी रेडी। ओके खुर्शीद, यही जानना चाहते थे कब तक ये मूवी तैयार हो जाएगी। तो अगस्त सितंबर तक ये मूवी जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और बहुत जल्द इस मूवी को भी हम देख पाएंगे। वैसे मुझे बताते जाइए रजनीश, ये थोड़ी देर पहले ही आपसे ये पूछा गया कि इतने काम आप रहते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है सर? नेटवर्क की थोड़ी सी इशू हुई है और इसके कारण रजनीश हमारे साथ बस अब थोड़ी देर में ही एक बार फिर से जुड़ेंगे। वैसे मैं जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है आप लोगों को शो रविवार की शाम सितारों के नाम, जहां हर वीक हमारे साथ एक गेस्ट जो है वो जुड़ते हैं और उनके साथ हमारी बातें होती है, ढेर सारी मस्ती करते हैं हम, बातें होती है और बहुत सारी चीजें उनके बारे में हम जान पाते हैं। रजनीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ हमारी बातें होगी। रजनीश, तो एक सवाल आपके लिए आया है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कुछ जानना चाहेंगे कि आपके सीक्रेट क्या है इतने काम रहने का? जी आई थिंक यही है कि आपको ये यू जस्ट हैव टू बी हैप्पी। मतलब आपको जी। बेसिकली हर चीज पे, ठीक है स्ट्रेसफुल चीजें होती है लाइफ में, सबकी होती हैं। हर एक की लाइन में, हर एक की लाइफ में, चाहे वो किसी भी लाइन का हो, अप्स एंड डाउन आते ही हैं। बट देन यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड, यू हैव टू थिंक कि जो भी मैंने पास्ट में किया है, जो भी अभी हुआ है मेरे साथ, अगर वो एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप समझिए कि इससे मुझे सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। और अगर वो बिल्कुल सही। एक सक्सेस भी हुआ है, तो उसमें भी आपको ये नहीं करना कि अपना मतलब सर कहीं और चढ़ा लिया एंड एटीट्यूड में रहने लगे। तो आई थिंक बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, दैट यू टेक योर सक्सेस एंड योर फेलियर वेरी नाइसली। सो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ आपको उसको पॉजिटिवली लेके आगे चलना है। एंड यू जस्ट हैव टू बी ट्राई एंड सीक हैप्पीनेस इन द स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ ऑल्सो। बिल्कुल आपने सही बात की। रजनीश, जाते जाते जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके फैंस आपको देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? बहुत ही टफ टाइम सभी के लिए जा रहा है, सभी थोड़े से मायूस है, थोड़े से लो फील कर रहे हैं, और जब जी आप जैसे लोगों को हम इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बातें होती है, तो अंदर में एक पॉजिटिविटी जो है वो आती है, एक एक अलग सी एक फीलिंग होती है। सर कुछ कहते जाइए, आपके फैंस के लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज़ अ पैंडेमिक गाइस, सो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। एंड आपको अलोंग विद दैट जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक रूल है उसे फॉलो करिए, बिकॉज़ इट्स अ सीरियस इशू। एंड उसके साथ में बट अब हमें आगे भी बढ़ना है, हमें अपना कमाना भी है, लाइफ भी चलानी है, इकोनॉमी भी चलानी है। तो धीरे-धीरे बाहर निकलिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चलिए। And everything slowly and gradually will be back in no time. क्या बात, बिल्कुल आपने सही बात की। रजनीश, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। आप हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हो, मैं चाहूंगा ऐसे ही आप चैलेंजिंग रोल्स करते रहें। मंडली के लिए बहुत बहुत बधाई आपको एंड ऑल द बेस्ट। साथ ही साथ Thank you. बाजीराव मस्तानी की अगर हम बातें करें, म्यूजिकल प्ले की हम बातें करें, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। Thank you, Animesh. Thanks. Thanks a lot. थैंक यू Bye. सो मच। वेल, आज के हमारे गेस्ट से नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर रजनीश दुग्गल, जिनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें हुई। फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर हमने बातें की, बहुत मजा किया, बहुत सारी पॉजिटिव चीजों को लेकर हमने बातें की, उनके स्ट्रगल के बारे में हमने बातें की। ऐसे ही एक और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, रविवार की शाम सितारों के नाम में, और फिर शनिवार के दिन फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग तो होगा ही। कौन होंगे हमारे गेस्ट नेक्स्ट वीक, जानने के लिए फ्रेंड्स एफएम सुनते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिएगा।